नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। स्वागत है आपका गेट सेट ज्योग्राफी में, जहां हम दुनिया भर के अनोखे और रहस्यमयी जगहों की सैर करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम जानेंगे दुनिया के सबसे छुपे और प्रतिबंधित स्थानों के बारे में। ऐसी जगहें जहां जाना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी आपको हैरान कर देगा। कल्पना कीजिए, ऐसी जगहें जहां जाने की मनाही है, जहां सदियों से राज छुपे हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम खोलेंगे इन रहस्यमय जगहों के दरवाजे और जानेंगे उनके पीछे की सच्चाई। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक ऐसे इलाके में जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। यह अमेरिकी वायुसेना का एक अति गुप्त सैन्य अड्डा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एलियंस और यूएफओ से जुड़े रहस्य छुपे हैं। कल्पना कीजिए, विशाल रेगिस्तान, तेज धूप और बीच में एक ऐसा इलाका जहां आम आदमी का जाना तो दूर, नजर उठाकर देखना भी मना है। यहाँ हर समय सुरक्षा इतनी कड़ी रहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोगों का कहना है कि एरिया 51 में अमेरिकी सरकार एलियंस पर शोध कर रही है। 1947 में रोजवेल में यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना के बाद से ही एरिया 51 रहस्य और अटकलों का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ और उसमें मौजूद एलियंस के शवों को अमेरिकी सेना ने एरिया 51 में ही छुपा दिया था। हालांकि अमेरिकी सरकार इन सभी दावों को नकारती रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर एरिया 51 में कुछ भी गुप्त नहीं है तो इसे इतनी गुप्तता से क्यों रखा जाता है? क्यों यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है? इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाए हैं। शायद इसीलिए एरिया 51। अब चलते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित एक ऐसे द्वीप पर जहां जाना तो दूर, नजदीक जाने की भी हिम्मत करना खतरे से खाली नहीं है। ये है उत्तर सेंटिनल द्वीप, जहां रहते हैं सेंटिनेली जनजाति के लोग। सेंटिनेली दुनिया की अंतिम कुछ ऐसी जनजातियों में से एक हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये लोग हजारों सालों से इस द्वीप पर रह रहे हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। सेंटिनेली बाहरी दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें आग जलाना भी नहीं आता। ये लोग शिकार करके और फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जीवन एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। भारत सरकार ने सेंटिनेली जनजाति के लोगों की रक्षा के लिए उत्तर सेंटिनल द्वीप को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है। यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि अनुसंधानकर्ताओं और फोटोग्राफरों को भी इस द्वीप से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप पर चले गए थे, जिन्हें सेंटिनेली लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सेंटिनेली लोग अपनी संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उत्तर सेंटिनल द्वीप एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे आधुनिक दुनिया के बावजूद कुछ संस्कृतियां आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, दुनिया का सबसे बड़ा बीज बैंक। अब चलते हैं नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर, जहां स्थित है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया भर के बीजों का एक सुरक्षित भंडार है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित विनाश की स्थिति में मानवता को बचाने के लिए बनाया गया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा तिजोरी जहां दुनिया भर के लाखों बीज सुरक्षित रखे गए हैं। यह तिजोरी इतनी मजबूत है कि यह परमाणु हमले को भी झेल सकती है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सैकड़ों सालों तक बीजों को सुरक्षित रख सके। यहाँ दुनिया भर से लाए गए 4.5 मिलियन से ज्यादा बीजों के नमूने सुरक्षित हैं। इनमें गेहूं, चावल, मक्का, जौ, चना, मटर समेत कई तरह के अनाज, फलियां, सब्जियां और औषधीय पौधों के बीज शामिल हैं। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट को 2008 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य किसी भी प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन या युद्ध की स्थिति में दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाना है। यह तिजोरी समुद्र तल से 400 फीट ऊपर एक पहाड़ी के अंदर बनी है। तिजोरी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है ताकि बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट आम जनता के लिए खुला नहीं है। यहाँ सिर्फ अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ही जाने की अनुमति है। यह तिजोरी मानवता के भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह और उसकी जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, इतिहास के अनकहे राज। अब चलते हैं इटली में स्थित वेटिकन सिटी, जो दुनिया के सबसे छोटे देश होने के साथ साथ कैथोलिक ईसाई धर्म का केंद्र भी है। यहाँ स्थित है वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, जहाँ कैथोलिक चर्च से जुड़े हजारों साल पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ इतिहास के पन्ने सहेजे गए हैं। यहाँ मौजूद दस्तावेजों में पोप के पत्र, ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण, धार्मिक ग्रंथों की प्राचीन प्रतियां और कई अन्य महत्वपूर्ण कागजात शामिल हैं। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स को 1612 में स्थापित किया गया था। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है।
यहाँ लाखों की संख्या में पुस्तकें, पांडुलिपियां और दस्तावेज सुरक्षित हैं। इन दस्तावेजों में कई ऐसे रहस्य छुपे होने की संभावना है जो इतिहास की हमारी समझ को बदल सकते हैं। हालांकि वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स तक बहुत कम लोगों की पहुंच है। यहाँ सिर्फ चुनिंदा विद्वानों और इतिहासकारों को ही अनुसंधान करने की अनुमति है, वह भी तब जब उनके पास वेटिकन सिटी स्टेट से विशेष अनुमति हो। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया भर के इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। स्नेक आइलैंड, जहां कदम रखना मतलब मौत को ललकारना। अंत में चलते हैं ब्राजील के साओ पाउलो तट से थोड़ी दूर स्थित एक ऐसे द्वीप पर जहां जाना आत्महत्या करने जैसा है। यह है इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप को यह नाम यहाँ पाई जाने वाली जहरीली सांपों की एक प्रजाति गोल्डन लैंस हेड वाइपर के कारण मिला है। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने से मनुष्य की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। कहा जाता है कि इस द्वीप पर प्रति वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी यहाँ कदम रखते ही आपके सांप के बिल में पैर पड़ने की संभावना रहती है। इसी खतरे को देखते हुए ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। स्नेक आइलैंड के बारे में कई दिलचस्प किस्से प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक प्रकाश स्तंभ रक्षक रहता था जो एक दिन सांपों से घिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से कोई भी इस द्वीप पर रहने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस द्वीप पर जाते रहते हैं, लेकिन वह भी पूरी सावधानी और सरकारी अनुमति से। स्नेक आइलैंड एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे प्रकृति खुद ही अपनी रक्षा करना जानती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे छुपे और प्रतिबंधित स्थान। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। गेट सेट ज्योग्राफी देखते रहिए और दुनिया भर की रोमांचक जगहों की सैर करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सफर तक नमस्कार।